सभी हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मेरे सभी जितने भी हिंदुस्तान के समाज के लोग हैं, उन सभी समाज के लोगों के साथ मैं कुछ बातों शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी बातें उन चीज़ों पे है जो चीज़ आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ट्रेड कर रही है। सबसे पहली चीज़ हमारे हिंदुस्तान में ट्रेड कर रही है एक चीज़ कि हिंदू मुस्लिम। मैं उन सभी से एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि क्या कभी आपको इस हिंदू मुस्लिम करने से या देश में जहाँ पे भी जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं हिंदू मुसलमान के नाम से, क्या उसमें कभी आपने ये सोचा है कि कभी किसी नेता के चीज़ का नुकसान क्यों नहीं होता? सिर्फ नुकसान जनता का क्यों होता है? कभी किसी नेता के घर पे कोई हमले क्यों नहीं होते? और कभी उन हमलों का नेतृत्व कोई नेता क्यों नहीं करता? क्यों आप रात के अंधेरे में किसी गुंडे को भेजते हैं किसी और की जगह पे? क्यों किसी हिंदू को मुस्लिम की टोपी पहना करके किसी मस्जिद के सामने में उसके साथ गलत हरकत करवाते हैं? क्यों आप किसी मुसलमान को पैसे की वजह से लोगों को खरीद के आप अपने हिसाब से इस देश में भड़काने के लिए इतनी सारी साजिशें रच रहे हैं, सब कुछ रच रहे हैं? क्या मेरे देशवासियों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे बुज़ुर्गों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ये बोलते हैं अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। सर, आपको अगर अखंड भारत बनाना है तो सर आपको बहुत सारी चीज़ों को मिटाना पड़ेगा। और अखंड भारत के लिए फिर आपको यहाँ नहीं, फिर आपको पाकिस्तान भी लेना पड़ेगा, बांग्लादेश भी लेना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान भी लेना पड़ेगा। इवन आपके जो खाड़ी के पूरे देश हैं, आपके जो सिंगापुर, बर्मा, ये सब इलाके हैं, ये भी सब पहले हिंद में मिलते थे, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला नाम जो था वो हिंद था। यू कैन सर्च देन गूगल। हिंदुस्तान हिंद के बाद बना, उसके बाद में भारत बना, उसके बाद में इंडिया बना। तो पहले ये हिंद है। आप अखंड भारत की बात करते हो तो आपको पूरे की पूरी चीज़ों को जीतना पड़ेगा, तब तो आप अखंड भारत की बात करिए। वरना सभी राजनेता जो भी हैं अखंड भारत की बात करने वाले और इस समाज में लोगों को भड़काने वाले, इतना ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मुसलमान ये देश छोड़ के तो कभी नहीं जाने वाला। हमने अपना खून बहाया इस जगह पे, और हमारी किताब में लिखा है, कुरान फरमाता है कि जितना तू 5 फ़र्ज़ अपने पूरे करेगा तो तेरा 50% है, आधा ईमान है। और तू जिस वतन में रहता है ना, उस वतन की वतन परस्ती आधा ईमान है। अब मैं यहाँ पे 5 अपने पूरे फ़र्ज़ करूँगा मुस्लिम होकर के, तब भी मैं जन्नत का हकदार नहीं हूँ जब तक कि मैं अपने वतन से वफ़ादारी ना करूँ। और आप मुसलमानों से बोलते हो कि वतन में गद्दार हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन सर मेरी एक बात पे गौर करिएगा, और जनता मेरी बात पे, इस बात पे बहुत ख़ास गौर करिएगा कि अगर कश्मीर में कोई मुसलमान गोली चला दे तो वो मुसलमान आतंकवादी कहता है। कौन कहता है? हमारा देश का
89% या 40% या 50%, 60% राउंड अबाउट जो भी है उसका ट्रेड चलता है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली मोहम्मद शामी के ऊपर में ट्रेड चला था, देशद्रोही। मोहम्मद शामी अगर देशद्रोही है, आप में हिम्मत है, आप जाइए उसको मार दीजिए, लेकिन पहले साबित करिए कि वह देशद्रोही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी कौम के आदमी को। आप किसी एक को नहीं, आप उसकी पूरी कौम को गाली बक रहे हैं। हम आपसे हमेशा गले मिलने की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हो ये गला काटने की बात करते हैं। अरे हमारे में तो ये हुक्म है कि अगर तेरा पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो भूखा सो गया तो उसका गुनाह तेरे ऊपर है। सबसे पहले अपने पड़ोसी का ख्याल रख। जब हमको ये हुक्म है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रख, और फिर आप कहते हो कि हम उस काट देंगे, हम उनको मार देंगे। और दूसरी बात, आप बोलते हैं मुग़ल आक्रांता, ये आक्रांता, वो आक्रांता। तो ये आक्रांता लोग जितने भी आए थे, आप एक काम करिए, शहरों के नाम बदल रहे हैं सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, मनवाने के लिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप में हिम्मत है तो आप एक काम करिए, ये भी इतिहास बताइए कि आप हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कितने % में थे। सर, जिस वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी की बातें चल रही थी ना, उस टाइम में आपके वीर सावरकर जी ना अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। और ये प्रूफ है, मीडिया में मिला है, पेपर्स में है, ऑन पेपर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी पूरी हिस्ट्री बोल रही है, आपकी इतिहास बोल रहा है आपका। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, भगत सिंह जी के ऊपर में बात आई थी कि भगत सिंह के वक्त में भी ये एंगल इन्होंने बना के भेजा कि मुसलमानों की वजह से भगत सिंह के साथ में गलत हुआ है। तो मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस जज के सामने भगत सिंह का फैसला होने वाला था ना, वो जज मुसलमान था। उस जज ने बोला मैं इसका फैसला नहीं करूँगा। अगर वो जज को दुश्मनी होती ही हिंदू और मुसलमान की, तो मे बी पॉसिबल वो वही करता जो एक जज को करना चाहिए दुश्मनी निकालने के लिए। लेकिन उस जगह पे उस मुसलमान का ज़मीर था कि मैं सच्चे आदमी को कैसे सज़ा सुना दूँ। मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मैं जजमेंट छोड़ दूँगा, बट मैं गलत फैसला तो नहीं दूँगा। देश को आपने ये बताया कभी? आप अपने आप को देशभक्त बताते हो, आपको मालूम होना चाहिए आपकी पार्टी, जिस पार्टी को बीजेपी पार्टी बोलते हैं और जिस पार्टी को चलाती है आरएसएस के ऊपर 2-2 बार बैन लगे हैं। आप अपने आप को देशभक्त होने का दावा करते हो। पहला बैन सरदार वल्लभ भाई सॉरी बाबा भीमराव अम्बेडकर पहली बार आप ही के ऊपर में लगाए थे, आरएसएस के ऊपर में, जनसंघ के ऊपर में। फिर आपका निष्कासन रद्द किया गया। आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से आपको ऊपर में बैन लगाया गया? आप देश को बताइए, देश के लोगों को बताइए। आप देश के लोगों को बताते हैं मुग़ल ये किए, मुग़ल वो किए, ये किए, वो किए। तो एक काम करिए ना, लाल किला को तोड़ दीजिए, मुग़ल ने बनाया है। कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ताजमहल को तोड़ दीजिए, शाहजहाँ ने बनवाया। आप जितने भी मुग़ल बनाए हुए जो भी महल हैं, उन सभी महलों को तोड़ दीजिए, तब तो हम समझेंगे कि आप अखंड भारत बना रहे हैं। और सर,
और सभी बीजेपी के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता, रायपुर शहर की जनता, आप समझिए, सोचिए, देखिए कि आपको ये कहाँ ले जा रहे हैं। जब जब इनको कोई काम की बात नहीं मिलती है तो ये हमेशा उस जगह पे ट्रायंगल दे देते हैं, और ट्रायंगल आता है ओनली फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। मुस्लिम ने अगर किसी के साथ झगड़ा किया तो नॉर्मल न्यूज़पेपर, अगर जिस जगह पे इस तरीके की कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे न्यूज़ आती है कि फ़ला युवक ने फ़ला युवक की हत्या कर दी। लेकिन अगर यही चीज़ यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, अगर यही चीज़ इन शहरों में हो जाए या इन स्टेटों में हो जाए, तो वहाँ पे ये पेपर में छपता है कि फ़ला फ़ला समुदाय ने, पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं, अब समुदाय को जोड़ दिया इन्होंने। यार तुम्हारी लड़ाई एक आदमी से हुई थी, उस एक आदमी का एक आदमी से झगड़ा था, आपने उसमें समुदाय को कहाँ से लेके आ गए? आप देश के लोगों को एक आदमी की गलती की वजह से पूरे समुदाय को मरवाना की ताकत रखते हो आप लोग। मारा भी है आप लोगों ने गुजरात के मामले में। क्यों आप देश की हाई कोर्ट ने गुजरात दंगों के जितने भी आपके गोधरा कांड के लोगों थे उनको बाइज्जत बरी किया, पूरा दुनिया देखा, आपने मीडिया पे चलने नहीं दिया क्योंकि मीडिया आपकी है। आप में हिम्मत होती चलवाते। उनके 20-22 साल जो खराब हुए उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चा था जवान हो गया, जवान था बूढ़ा हो गया, बूढ़ा था उसमें कुछ लोग ख़त्म हो गए, कुछ ज़िंदा हैं। उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इन लोग बेगुनाह हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने गोधरा कांड में ट्रेन को जलाया या मुसलमानों ने काटा, बल्कि उल्टा बाबू बजरंगी जो गुजरात में रहने वाला आदमी, उसका लाइव वीडियो चला है, पूरी दुनिया ने देखा है, वो खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि हमने काटा है मुसलमानों को, घुस घुस के मारा है हमने, बच्चों को मारा है हमने, औरतों को मारा है हमने। यार मगर कभी ये भी तो बताओ, आप हर जगह पे अगर मुसलमान एक तमाचा मारता है तो आप उसको इशू बना देते हो, और आप हमारे पूरे के पूरे कुनबे को ख़त्म कर देते हो। कभी मुसलमान तो आपसे बदला लेने के लिए नहीं निकलता ना आप घर से। आप अपने देश को खुद बर्बाद करना चाहते हो। आप मुसलमानों को इतना तकलीफ़ दे देना चाहते हो ताकि मुसलमान अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ करे। हिंदुस्तान का कानून भी कहता है कि सेल्फ डिफेंस करना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप ये नफ़रत की चीज़ों को बंद करिए। आप में हिम्मत हो तो बीजेपी की पार्टी के सभी लोग ऐसे काम करो जिसके काम करने की वजह से आपको देश के लोग पसंद करें। इस वक्त आपके 99% लोग गाली बकते हैं, और जो आपके आगे पीछे चलते हैं ना, वो सब आपके चटुकार लोग हैं जिनको आपने डरा के, धमका के, आपने जब से 2014 से आप जब से आए हैं तब से आपने इस देश में एक नई प्रथा चालू करी है, दल बदलने की। जितना दल आपके कार्यकाल में बदला, आपने कई दलों के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, झूठी राजनीति के लिए। सर, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, एक लिमिट है उसकी, और आपका झूठ पूरी दुनिया देख रही है। आपने मीडिया को अपने कंट्रोल पे रखा है, पब्लिक आपके कंट्रोल में नहीं है।
पब्लिक किसी के बाप के कंट्रोल में नहीं है। ये तो शुक्र है कि लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, कि लोगों ने कोई भी चीज़ अगर गलत होती थी तो उस चीज़ को तुरंत शूट करके वायरल करते थे। अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना गलत है, आप पत्रकारों को अंदर कर देते हैं। मुसलमान अगर कुछ बोलता है तो आप आतंकवादी, जिहादी बोल करके उसको अंदर कर देते हैं। बुज़ुर्ग अगर कुछ बोलते हैं तो आप उनको बोलते हैं ये धरती पे बोझ है। दलितों की बात आती है तो दलितों पे आप बोलते हैं कि दलित अगर मंदिर में आ जाए तो दलित मंदिर में घुसे तो मंदिर को गंगा जल से धोया जाए। यार हमारा भी तो मज़हब है, और भी सारे मज़ाहिब हैं। किसी मज़हब में ऐसा कहीं नहीं है, ईसाई धर्म में नहीं है, पंजाबियों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, सिर्फ आपके यहाँ पे ही है कि आपने तो अपनी पॉपुलेशन को, आपके हिंदू भाई को ही हिंदू भाई से अलग कर दिया। तो मतलब ये है कि फिर अगर भगवान हैं तो मतलब ओनली फॉर आपके लिए हैं, दलितों के लिए भगवान है ही नहीं। आज दलितों के लिए भगवान आपने अगर छीन लिया तो उन दलितों ने मिल करके बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान बना लिया। वो भीमराव अंबेडकर जिसने इस देश का संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान को आप तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, झूठ की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, झूठ की ज़िंदगी बहुत कम होती है। और आपका झूठ पूरी दुनिया देख रही है। और इतना देखने के बाद भी अगर देश की जनता आपको, अगर देश का प्रधानमंत्री चुनती है तो फिर हमारा देश, जिस तरीके से श्रीलंका में अभी भूखमरी महामारी आई और पूरा देश बर्बाद हो गया, आई थिंक सो दैट हम अगर हिंदू मुसलमान करते रह गए और इसी में लगे रह गए तो हम भी वहीं चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी जनता, मेरे देशवासियों, मेरे सभी माताओं बुज़ुर्गों और जितने भी धर्म वाले हैं, उन सभी धर्म के भाइयों, आप अपने आप को एजुकेशन में लेके आओ। आप लोग एजुकेशन से दूर है ना, इसलिए ये आपके ऊपर में हुकूमत कर रहे हैं। जिस वक्त आप एजुकेशन में आ जाएंगे ना, इनकी हुकूमत बंद हो जाएगी। आप ये देखिए कि पढ़ा लिखा ऑफिसर, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर अंगूठा छाप मंत्री के नीचे काम करता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। एक ऑफिसर क्लास, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, एक अंगूठा छाप मंत्री के सामने में एक नौकर की हैसियत से खड़ा होता है। तो आप राजनीति में हैं या नहीं है, तो राजनीति में एजुकेशन आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को राजनीति से हटाना बहुत ज़रूरी है जो लोग इस देश में धर्म की राजनीति करके अपना खेल खेलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आपका 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 का अगर लोन होगा तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अडानी का, अंबानी का 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ लोन माफ़ करेंगे। क्या ये पैसा इनके बाप के घर का है? ये जनता का पैसा है। जनता सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? यार उनका माफ़ किया, हमारा भी माफ़ कर दो, कुछ गरीबों का भी भला हो जाएगा। जिनके पास पैसे ही पैसे हैं उनके कर्जे माफ़ कर रहे हो, और जिनके पास पैसे नहीं है उनके घरों को बेच करके आप उनसे वसूल रहे हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग खुद फैसला करो कि हमको करना क्या है। देश के लिए
जीना चाहते हो ना, तो देश के लिए ऐसे जियो ताकि इतिहास में जब कोई बात हो तो आपका भी नाम इतिहासों में शुमार हो, ना कि ऐसे लोगों में जिनको लोग मरने के बाद भी गाली बकते हैं। दुख है मुझे कि मैं उस वतन में रहता हूँ जिस वतन को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और उसी वतन में जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वहाँ पर पे टोटल की टोटल डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। आप क्या किस जगह पे लेके चले गए हो देश को? दूसरे देश हमारा उदाहरण देते थे, आज दूसरे देश हमारे ऊपर में उंगलियां उठाते हैं। तो ये दे रही है कौन? ये बीजेपी सरकार जहर घोल रही है हमारे नौजवानों के अंदर। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं? बस यही है कि कुछ चीज़ें हैं जो चुभती हैं कि हम नहीं करके भी हम बदनाम हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐ मेरे दुश्मन, मैं तेरा कत्ल भी कर देता। ऐ मेरे दुश्मन, मैं तेरे कत्ल भी कर देता, पहले अपनी औकात मेरी बराबर की कर ले। ये उनको बोल रहा हूँ जिनके पास में ज़मीर नहीं है, ज़मीर मुर्दा हो गया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देश को बेचने वाले के साथ में मत जुड़ो, देश को जोड़ने वाले के साथ जुड़ो। आपके देश को जिसकी ज़रूरत है उसको चुनो। जो आपको बेच दे, पिछले 2 बार से आप उनको चुन रहे हो, और लिटरली और डेफिनेटली अगर इस बार आपने उनको फिर से चुन लिया तो याद रखना आपके हाथ में कटोरा आने के 99% चांसेस है, क्योंकि ये हर चीज़ को तो घाटे में दिखाते हैं, और जितनी भी चीज़ ये घाटे में दिखाते हैं हर वो चीज़ प्रेजेंट टाइम पे फ़ायदे पे चल रही है। तो फैसला आपके हाथ में, फैसला आप करें। और मेरे इस वीडियोस पे अगर किसी को कमेंट्स करना हो तो मैं पर्सनली में मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।